जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुना रही हूँ। यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं और इसके साथ ही वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत पड़ता है। आज इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इसके साथ ही वट वृक्ष से ये कामना करती हैं कि पति के साथ उनकी संतान भी सुखी रहे। और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी व्रत की कथा सुनना भी बहुत शुभ माना गया है। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई और वह धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में उसने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपनी धर्म से डिगी नहीं और जिनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल करते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा तो सावित्री उसके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सर चकराने की वजह से नीचे उतर गए और सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहीं मुझे जाना चाहिए। बार बार मना करने के पश्चात सावित्री पीछे पीछे चली रही। सावित्री की निष्ठा और पति की परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उसका खोया हुआ राज्य दे दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे ही प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए और माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उसका राज्य भी मिल गया। और इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते हुए अपना आनंदित जीवन व्यतीत करने लगे।
बट सावित्री का व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के जीवन के सभी संकट टल जाते हैं और पति की लंबी आयु होती है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।